नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा राखी और गुलजार की मोहब्बत के साथ साथ दोनों के बीच पसरे उस सन्नाटे का भी है जो एक मारपीट से शुरू हुआ था और एक गीत पर आकर कुछ सहमा सहमा सा कहें या ठहरा हुआ सा कहें या फिर यूं कहें कि एक मौसम बदल गया सा लगता है। राखी ने फिल्म का जो सफर है वो बांग्ला भाषा से शुरू किया था। उन्हें महज 2 ही बंगाली फिल्मों में अभिनय करने का मौका मिला और उसके बाद राखी ने अपने जीवन का वो फैसला लिया जिसके बाद उनके जीवन की पूरी दिशा ही बदल गई। राखी ने महज 15 साल की उम्र में किसी की पत्नी बनने का फैसला लिया था। उनकी शादी बंगाली डायरेक्टर अजय बिस्वास के साथ हो गई, लेकिन कुछ ही सालों के बाद वो अलग हो गए। उसके बाद उनका असली संघर्ष शुरू हुआ, जिसमें उन्हें खुद को साबित भी करना था और परिवार को भी संभालना था। उनकी पहली हिंदी फिल्म आई जीवन मृत्यु, जिसमें वो धर्मेंद्र के साथ नजर आई। इसके कामयाब होने के बाद उनका करियर भी एक नई राह पर चल पड़ा। उनकी अगली फिल्म शर्मीली में उन्होंने डबल रोल निभाकर अपने कदम मजबूती से फिल्म इंडस्ट्री में जमा लिए। इसके बाद आई दाग भी हिट रही और उन्हें सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। गुलजार ने जब राखी से लव मैरिज की, उस वक्त उन्होंने राखी के सामने एक शर्त रखी थी। शर्त यह थी कि शादी के बाद राखी फिल्मों से दूरी बना लेंगी। राखी ने गुलजार की शर्त मान ली और पर्दे से दूर हो गई। राखी को लगा कि शायद गुलजार उन्हें वापसी करने का मौका अपनी फिल्मों में देंगे। गुलजार इन दिनों कई फिल्मों पर काम कर रहे थे। राखी को लगा शायद गुलजार उन्हें छोटा मोटा रोल दे देंगे, लेकिन गुलजार ने उन्हें छोड़कर शर्मिला टैगोर को अपनी हीरोइन के तौर पर चुना। उधर राखी खाली वक्त में खुद को अकेला महसूस करती, इसलिए उन्होंने फिल्मों में आने का मन बनाया। गुलजार ने राखी पर इस शर्त पर ही शादी की थी कि वो शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेंगी, लेकिन राखी ने वादा तोड़ते हुए फिल्में साइन कर लीं। शादी के बाद उनकी फिल्मों ने वाकई जादू किया। उन्होंने कई हिट फिल्में दी, जिसमें कभी कभी, कस्मे वादे, त्रिशूल, मुकद्दर का सिकंदर, दूसरा आदमी, जुर्माना, काला पत्थर। राखी का फिल्मों में काम करना इन दोनों के रिश्ते को ले डूबा। अचानक इस खूबसूरत से रिश्ते में झगड़े होने लगे, दरारें पड़ने लगीं। आज तक इस रिश्ते ने तलाक का रूप नहीं लिया, लेकिन दोनों अब साथ भी नहीं रहते। एक फिल्म आई थी आंधी और उस फिल्म की हीरोइन थी सुचित्रा सेन और फिल्म की शूटिंग के लिए ये पूरी यूनिट जिस जगह पर मौजूद थी, वहाँ के एक होटल में, ये बात जम्मू कश्मीर की है, राखी भी ठहरी हुई थी और वहीं पर किसी बात को लेकर गुलजार ने राखी को होटल में बेरहमी से पीटा था सबके सामने। उसके बाद से दोनों के रिश्ते और ज्यादा तल्ख होते चले गए। आज तक इस रिश्ते ने तलाक का रूप नहीं लिया, लेकिन दोनों साथ नहीं रहते। लोगों को लगा गुलजार अपनी बेटी मेघना की खातिर शायद समझौता कर ले या फिर राखी अपनी जिद के आगे झुक जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों अपनी बात पर बने रहे और ये रिश्ता पूरी तरीके से बिखर गया। हालांकि उनकी बेटी मेघना का इस रिश्ते पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। मेघना आज बॉलीवुड में बतौर डायरेक्टर काम कर रही हैं। पिछले साल उनकी जिस तरीके से वो तैयारी करती हैं, तलवार आपने फिल्म देखी होगी जो आई थी, और इसके अलावा गुलजार आज भी अपने गानों, अपनी कविताओं में राखी को याद करते हैं। एक गीत का जिक्र हमने पॉडकास्ट की शुरुआत में किया था और उसी गीत की चर्चा है। कहा तो ये जाता है कि फिल्म का एक गाना है, दिल तो बच्चा है जी। कहते हैं गुलजार ने इस गीत को राखी के लिए लिखा था, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी में राखी की अहमियत बताई थी और अपनी खता के लिए माफी मांगते हुए कहा था, दिल तो बच्चा है जी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो
सुनता है सारा इंडिया।